दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। और ये बयान कुछ और नहीं बल्कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जहां विदेश नीति पर बातचीत करते हुए वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति चीन के संदर्भ में सही नहीं थी। दरअसल भारत और चीन ये दोनों देश आगे पीछे ही आजाद हुए थे। जहां भारत 1947 में आजाद हुआ था तो वहीं चीन भी 1949 में आजाद हुआ था। लेकिन फर्क इतना है कि जहां भारत में लोकतंत्र था, चीन में केवल एक ही सत्ताधारी दल था, या कह सकते हैं कि एक ही पार्टी की सरकार और एक ही नेता की चलती थी। तो उस समय दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्ते रहे। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत लेकर आए थे, जिसके 5 सिद्धांत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व थे। अब इन्हीं को लेकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चीन के साथ विदेश नीति के रूप में पंचशील सिद्धांत को अपनाना सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि बाद में इन पंचशील सिद्धांतों का ही चीन ने उल्लंघन कर आज भारत के लद्दाख के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। जहां चीन ने ना तो कभी भारत की स्वतंत्रता का सम्मान किया, ना ही भारत की क्षेत्रीय सीमा का, बल्कि बार बार भारत की सीमा में प्रवेश करता रहा। साथ ही चीन ने भारत के साथ हमेशा से ही आक्रामक रवैया अपनाया। और अब जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसको देख चीन अब भारत के आंतरिक मामलों में भी दखल दे रहा है। जहां वो भारत नेपाल के रिश्ते और भारत भूटान के रिश्ते और पहले 80 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टियों को फंड देता आया था ताकि भारत में नक्सलवाद को और बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, चीन ने कभी भारत के साथ समानता का व्यवहार ही नहीं किया और ना ही भारत के साथ कभी शांति से रहा। अब इन्हीं सब कारणों को बताकर एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन के मामले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पंचशील सिद्धांतों की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई। उनके मुताबिक वर्तमान में पंचशील सिद्धांत एक्सपायर हो चुके हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जिस तरह से सेकंड्स में हालात बदलते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर, और जिस तरह से देशों के आपसी हित बदलते हैं, दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में पंचशील सिद्धांतों का पालन करना किसी भी देश की विदेश नीति के लिए आसान नहीं, और भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो भी तब जब भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जैसे हों, जो एक तो उसके पड़ोसी हों और दूसरा उसके सबसे बड़े दुश्मन हों। ऐसे में चीन जैसे देशों के साथ थोड़ा सख्त होकर चलना पड़ता है। और वर्तमान में खासकर जब से 2014 में पीएम मोदी की सरकार आई है, उसने हमेशा से ही चीन के खिलाफ एक आक्रामक विदेश नीति अपनाई है। जहां अभी तक पिछले 50 साल से हमारी ये डिफेंसिव विदेश नीति ही थी कि हम चीन से लगी सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर फेंसिंग और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे चीन नाराज हो जाएगा और इससे एक बार फिर भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ सकते हैं, युद्ध हालात बन सकते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है कि उस समय के हिसाब से भारत भी नया नया आजाद हुआ था। भारत भी चाहता था कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध अच्छे रहें। शायद इसी कारण से उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पंचशील सिद्धांतों की विदेश नीति का विचार सही था। लेकिन दशकों बाद भी जो चीन के खिलाफ डिफेंसिव पॉलिसी अपना कर चले, वो सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन 2014 में आते ही पीएम मोदी की सरकार ने एक काम ये किया कि अपनी विदेश नीति को काफी बोल्ड रखा, काफी मजबूत रखा। वो कहते हैं ना कि समझौता और बैठकर बातचीत वही होती है जब दो देश या व्यक्ति एक ही लेवल के हों। और 2014 के बाद से ही भारत की विदेश नीति में खासकर चीन को लेकर एक एग्रेशन दिखा, जहां भारत ने 2014 से लगातार ऐसे कई काम किए जिसने चीन की सरकार को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस देश को झुका पाना मुश्किल है, इससे तो बैठकर ही बातचीत होगी। वर्तमान में भारत की आक्रामक विदेश नीति ही है जिसके कारण आज हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हैं, वरना 2014 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि इस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जहां जब से भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कसम खाई है, तब से ही हमें हर एक दिन ये खबर सुनने में आती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया रिकॉर्ड, इतनी लंबी सड़क बनाई, इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाई। और ये सब हुआ इसलिए ताकि युद्ध की स्थिति में भारत अपने हथियार, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल जल्द से जल्द बॉर्डर पर तैनात कर सके।
हम कहते हैं कि 1962 के युद्ध में अगर भारत सरकार वायुसेना का इस्तेमाल कर लेती तो शायद आज हम चीन की जगह होते और हम 1962 का युद्ध जीत जाते। लेकिन स्थिति अलग है। उस समय हम भी मजबूत स्थिति में नहीं थे। भुखमरी का आलम था। अमेरिका से गेहूं आयात कर रहे थे। ऐसे में बड़े युद्ध को अंजाम देना शायद उस समय की सरकार को सही नहीं लगा, क्योंकि चीन उस समय भी भारत के मुकाबले एक बेहतर स्थिति में था। लेकिन आज भारत और चीन बराबरी के स्तर पर हैं। आज चीन भी जानता है कि भारत से जंग लड़ना यानी कि अपनी मौत को दावत देना। चाहे बात डोकलाम की हो या गलवान की, दोनों जगह चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा। 2017 में भूटान, भारत और चीन की सीमा ट्रायंगल पर भारत तब तक भूटान के उस क्षेत्र से नहीं हटा जब तक चीन पीछे नहीं हटा, और यह टकराव दोनों देशों के बीच लगभग 70 दिनों तक चला, जिसके बाद चीन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इसी तरह गलवान घाटी हिंसा में भी भारत के बेशक से 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन वो अपनी जमीन के लिए लड़ते लड़ते 38 चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतार गए। अब अगर देखें, जब भी भारत और चीन के बीच टकराव हुआ, भारत के सैनिकों ने चीन को धोया है। और यही कारण है कि चीन जानता है कि भारत के साथ सीमा विवाद का हल केवल और केवल बैठकर बातचीत से ही हो सकता है। इसलिए चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच अब तक 28 सैन्य वार्ता हो चुकी है। और चीन को शुरुआत में यह लग रहा था कि भारत मान जाएगा, लेकिन 28 सैन्य वार्ता होने के बाद भी चीन को यह समझ आ चुका है कि भारत को उसके क्षेत्र से पीछे धकेला नहीं जा सकता। जिसके बाद अब भारत के सैनिक अभी भी अपने पुराने क्षेत्रों में, जहां चीन ने कब्जा किया था, वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब चीन न केवल भारत के सामने सिर्फ सैन्य स्तर के मामलों में झुका है, बल्कि व्यापार को लेकर भी भारत सरकार ने चीन पर कई बार एक्शन लिया। भारत सरकार एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 400 से अधिक चीन निर्मित मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा चुकी है, और टिकटॉक उसमें सबसे पहला था। और इतना ही नहीं, हाल ही में चीन और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली चाइनीज कंपनी BYD को व्यापार करने के लिए भारत ने मना कर दिया, जिसके बाद भी चीन का मुंह नहीं खुला। और इसके बाद भी हाल ही में भारत सरकार और भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट के निशाने पर इस समय चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, जहां भारत सरकार ने इस समय वीवो पर तगड़ा एक्शन लिया और वीवो में काम करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद अब रोते रोते चीन ने कहा कि भारत हमारी कंपनियों को टारगेट ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत करता है, क्योंकि चीन की कंपनियां कर चोरी करती हैं। साथ ही भारत अभी वर्तमान में चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रहा है, जिस पर चीन का बयान आया है कि भारत दो देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, क्योंकि जहां ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, दक्षिणी चीन सागर में चीन उसको अपना बताता है। और आज यही कारण है कि जो चालें पहले चीन चला करता था, अब वही चाल और विदेश और सुरक्षा नीति भारत अपना रहा है, और चीन के खिलाफ एक बोल्ड और बेबाक फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है।